सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रम से हम लोग गीता के 7वें अध्याय के श्लोकों पर थोड़ा आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर इस एंगल ऑफ विजन से हम लोग देखें कि अभी वर्तमान के युग में ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। जो गीता के सूत्रों को हमें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझनी है। और साथ ही साथ इस अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। तो कल की कक्षा जहां तक विराम लिए 24वें वाले श्लोक को हम थोड़ा रिकेप करें ताकि 25वां का लिंक आ जाए। तो पीछे से आप दोहराएंगे क्रम में। ओम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुधयः परम भावम अजानन्त मम अव्ययम मनुत्तमम्। अब यह बता रहे हैं कि जो अबुद्ध है, बुद्धिहीन, तो बिल्कुल बुद्धिहीन किसी व्यक्ति को तो कह सकते नहीं। बुद्धिहीन पढ़ाइए थोड़ा बोलो। ओम बोलो पढ़ाई। अब बुद्धया किसी भी इंटेलेक्चुअल को बुद्धिहीन कहें तो खराब लगेगा। तो यहाँ गीताकार ने अबुद्धया करें, जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में मानते हैं, मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मेरे उस दिव्य अव्यक्त स्वरूप को नहीं देख पाता। प्रत्यक्ष, तो जो प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता हो वहां पर इस स्तर के मनोभूमि से रहित व्यक्ति को अबुद्धया कहा। न कि संसार में हम अपने फील्ड में बुद्धिमान हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, घर परिवार संचालन कर रहे हैं, तो बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। विजडम कम वर्च्यू, उस एंगल ऑफ विजन से रहित व्यक्ति को बुद्धिहीन कहा है। जिस बुद्धि से यथार्थ सत्य को देखा जा सके उस बुद्धि को अभाव को सिर्फ यहाँ लिया है अबुद्धया। धीवो यौन प्रचोदयात्, वो जो धी शब्द है यहाँ, सांसारिक ज्ञान को भी बुद्धि कहा है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में हमें जब यथार्थ ज्ञान वाला स्तर को, जो निरपेक्ष सत्य को देखता है उसको विवेक कह देते हैं या प्रज्ञा, विजडम कम वर्च्यू। तो प्रज्ञा से रहित मनोभूमि को बुद्धिहीन कहा यहाँ। हमारी बुद्धि काम करती है कि संसार में कौन फायदे वाला है, कौन स्वार्थ परमार्थ का इतने भरा, ये खाने योग्य है नहीं करेंगे। तो सांसारिक फील्ड में जब हम कर्तव्य का ज्ञान रखते हैं, ये भी बुद्धि है, ये भी आवश्यक है। ये हमें संसार में जीवन जीने की शैली सिखाए। लेकिन इस संसार में रमण करने वाले एक और भी आयाम को हम नहीं देख रहे हैं, जो कि अपरिवर्तनशील सत्ता है।
वो भी तो कोई ना कोई बुद्धि देखेगी। उस आयाम को नहीं देखने वाले चेतना से रहित व्यक्ति को अबुद्धेय कहा गया। ये स्पष्ट हो रहा है कुछ? ठीक है। वे मुझे, मैं अव्यक्त हूं, मुझे व्यक्त मानते। हम लोग भी किसी व्यक्ति को ये बहुत खराब आदमी है, जीवन भर ईर्ष्या द्वेष में उससे करेक्टर चरित्र ये सब देखते हुए करते हैं, झगड़ा मोल लेना, लड़ना करना। और वही व्यक्ति जब शरीर छोड़ दिया कि अब इसको लो, मारो, जलाओ, काटो, तो जो भीतर वाला था वो ये नहीं था, है ना जी? जो असली पर्सनालिटी था तो ये नहीं था। इस मकान में भले रह रहा हो। अच्छा, छात्र कोई माने की गलती की है, हम शिक्षक हैं, छात्र कोई गलती कर दिया तो छड़ी से पिटाई की है। किसको? जो गलती किया उसको नहीं। हम तो उसके मकान को पीटने लगे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जो गलती किया उसको ना दंड देना था, वो भीतर की बुद्धि कर रही थी। हमने उसके शरीर को मारना है। लग रहा है ना हम भी शिक्षक नहीं है। दंड, गलती कोई किया, दंड किसको दे रहा है? गजब का, ये गजब का व्यवहार चलता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो ऋषि लोग होते थे वो बिना छड़ी के ही सबको चरित्र को सुधारते थे। गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया है कि अपने किसी भी शिष्यों के बुराइयों को हटाया है तो छड़ी का इस्तेमाल किया हो। कहीं मिलता है? कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। और लाखों करोड़ों लोगों के व्यक्तित्व को बदल दिया। बुद्ध ने छड़ी का प्रयोग नहीं किया था, उंगली माल को उसके भीतर में जो खोपड़ी गलती कर रहा था उसको काट दिया, खून भी नहीं बहा, और उसमें एक देवताओं की खोपड़ी डाल दिया। ये ट्रांसप्लांट नहीं दिख रहा है किसी को। उसी के भीतर में एक शानदार पर्सनालिटी। यदि गर्दन काट देते प्रत्यक्ष माला तो एक, फिर हम लोगों को एक महान बुद्धिस्ट नहीं मिलता। रत्नाकुर डाकू को यदि मार देते देवर्षि नारद, गर्दन काट देते, तो वाल्मीकि से हाथ धो ही देते हैं लोग, ब्रह्मर्षि से, रामायण से भी हाथ धो देते। ये देखिए कितनी कमाल की अस्थाई पर्सनालिटी जो है उस पर हमें ध्यान देनी है। ईश्वर को पाने चले हैं हम लोग, यथार्थ में खोजते हैं, प्रत्यक्ष रूप में खोजते हैं। आज प्रत्यक्ष रूप वाला है, ओस की बूंदों की तरह ढूंढते ढूंढते ही गायब हो जाता है। तो तृप्ति बनी रही। यथार्थता को यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें इसलिए नहीं पाता है कि वे, आगे देखिए, अब 25वां देखें इसकी क्रम। आज वाला श्लोक शुरू हो रहा है 25वां से। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मम अजमव्ययम्। ना हम प्रकाश सर्वस्य, हम सभी के सामने प्रकट नहीं होते। इसका मतलब है एक खास एंगल ऑफ विजन से हम देखे जाते हैं, सामान्य दृष्टि हमें नहीं देख पाएगी। अब परमाणुओं की संरचना देखनी हो तो इस नेत्र से हम कहाँ देख पाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। दूर की चीजें भी हम नहीं देख पाते इन आंखों से, या तो अत्यंत करीब है तो भी नहीं देख पाते, अत्यंत दूर है तो भी नहीं देख पाते। एक खास रेंज की ही आंखें पकड़ पाती, चाहे स्थूल आंखें हो या हमारे भीतर की सूक्ष्म आंखें हो।
वो ज्ञान के आधार पर अपनी दूरी, गहराई इस आधार पर देखती है। जैसे कोई बारीक कीड़ा कोई आ जाए, आंख में घुस जाए, वो तो एकदम चिपका हुआ है, तो दूसरा था देखिए तो हमारे आंख में कुछ है, तो देख ले, तुम्हारे भीतर चिपका है, तो ही नहीं देख सकता। और दूर है तो भी दिखा, अब तो अब नहीं दिखा, बहुत दूर, हाँ लो, बहुत आंखों सोझल हो गए। इसका मतलब होता है कि हर चीज, पदार्थ की एक लिमिट, रेंज है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको देखने के लिए भीतर के अंतः ज्ञान चक्षु, जो कि उस गहराई तक देख सकता है, उसको डेवलप करना होता है। यही विज्ञान में कोर्स की साधना में दिव्य दृष्टि। शरीर के भीतर में वैज्ञानिकों ने उसको कहा है पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड, और वही त्रिकुटी के स्थान में। इसकी साधना करते समय देखिए, छठवां वाले में था ना आत्म संयम योग, सभी तरह की साधनाएं बताई थी, संक्षिप्त रूप में है, कोडवर्ड में, सूत्र में है। उसके भीतर जाने पर पता चल जाता है कि उसमें यह है, नासिकाग्र संप्रेक्ष्य धार्य नचलम स्थिर, उस शांत शाश्वत स्वरूप को चिदाकाश के भीतर तुम देखो। तो उसको जगाने के लिए इसमें उसका सही पोजीशन तो मालूम रहा, कान से इस कान तक कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए, हाइपोथेटिकल, और यहाँ ऊपर ललाट से लेकर के और सीधे पीछे उस पर खींचते जाए, तो थोड़ा सा जहां कटान बिंदु आया, एक काल्पनिक बिंदु अभी रख, रस्सी तो घुसाएंगे नहीं, सारा ब्रेन छेद हो जाएगा। तो काल्पनिक रेखा से हम कल्पना करें तो मिड ब्रेन के बीच में पड़ रहा है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में कि मिड ब्रेन के एक साइड में पड़ रहा है पिनियल, आगे वाला, पीछे वाला एरिया पड़ रहा है पिनियल पड़ रहा है, दिव्य दृष्टि, विवेक। और हम लोग का ब्रेन देखिए, ये वाला ऑक्सीपिटल लोब जो है, वो दिव्य दृष्टि का काउंसलिंग करता है बाहर। आंखें, आई बॉल, ये दो आंखें हैं टॉर्च की तरह, दो आंखें, ये दोनों अलग अलग फोटो लेता है, दो कैमरा, तो दोनों फोटो को मिलाकर कहीं एक फोटो बनाता है। तो ये दोनों आंखें का ऑप्टिक नर्व जाकर एक जगह क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे, हम दिखाएंगे उसका एनाटॉमी। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको ऑप्टिक काइज़मा बोले। वहां पर बेर की गुठली की तरह थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको जगाने की क्रिया की जाती है आज्ञा चक्र जागरण। यह भौतिक जगत में पहले तो हम ये जान जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रहन सहन का हो या खाने पीने का हो या समाज के क्षेत्र में हो, क्या अनुकरणीय है क्या नहीं है, क्या हमारे लिए श्रेय प्रिय है। अभी तो इधर ही नहीं है, जो सामान्य ज्ञान ही नहीं रखता उसको ब्रह्म ज्ञान तो अभी दूर की बात है। गाड़ियों में कैसे चलनी है, छिलका मूंगफली खा रहे हो तो छिलका कहाँ गिरा रहे हैं, कहाँ चलना है, कहाँ तुक रहे हैं, कहीं निकाल रहे, चाहे जहां था पूछ पाछ कर रहे हैं, देखने में सभी तो सामान्य ही ज्ञान नहीं है। तो पहले हमें अज्ञा चक्र को का एक पार्ट, इसको जगानी पड़ती है कि आंखों से जो मिला तो हम सही देखें। तो ये वाली एक बात है। और वहां से इसे मान ली क्रॉस किया, दो आया, तो क्रॉस किया कहीं, इधर से बॉल इधर से गया क्रॉस, तो क्रॉस करके उसके बाद कहाँ गया वो, तो पीछे जा करके इस ऑक्सीपिटल लोब है पीछे वाला, उधर जाता है, और उधर सुपर कॉन्शसनेस वाला सब एरिया है, पैराइटल से इधर वाला। ये जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, इसके पीछे का सारे जो पैराइटल है सब सुपर कॉन्शस में आता है। हम लोग पूरा लाइफ खाली फ्रंटल लोब में ही फंसे रह जाते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाइयाँ पदार्थ जगत की जानकारियां देती है, और इसके आधार पर हमें फिर बढ़ना पड़ता है कि इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है, पदार्थ कहाँ से आया है। उस वाले एरिया में ऋषि लोग पहुंचते थे, जिसको कहा जाता है डार्क एरिया। अभी इसी का ही केवल 13% तक वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर का
कितनी खोज अभी जारी है अपने भीतर में करना। कहा जाता है जो महाविष्णु का अवतार आते हैं, जो 10 बड़े अवतार हैं, उनका ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स जगे रहते हैं, 10 अरब न्यूरॉन्स सभी जगे रहते हैं, कुछ भी उनकी समग्र जानकारी होती है। तो ये बता रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको ये नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कारण बताए हैं यहाँ पर, देखिए। योग माया समावृता। योग माया यानी ये प्रकाश के विभिन्न तरंगे के परतों से ढेर सारे लेयर्स हो जाते हैं, इसलिए हमारी ये एंगल वहां जाते जाते कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाती। तो इसलिए कहा चित्त की वृत्तियों को निरोध कर, इसके चंचलता को शांत कर। चंचल चंचल पानी हो, पानी की लहर हो तो अपना प्रतिबिंब नहीं देखेगा, दिखाई पड़ेगा। गंधर्व लोक वाले नहीं आत्मा को देखते। गंधर्व लोक यानी ये होते हैं ना जिसको रूप रस गंध शब्द स्पर्श आनंद ले रहा है और सूक्ष्म शरीर में है, तो उनका शरीर तो बुढ़ाएगा नहीं, केवल स्थूल शरीर बुढ़ाता है। लेकिन वो आत्मा को इसलिए नहीं देख पाते कि उनको इन अभी तन मात्राओं के लहरों का आनंद लेते हैं। अभी के समय में देखिए जो बराबर मोबाइल में फंसे हुए हैं या ये ऑडियो विजुअल में, इसी को सत्य मान करके गए था फिल्म देखने, चलिए मनोरंजन किया जाए, और कुछ ऐसी घटनाक्रम देख लिया फिल्म में, आंख सूज गया और रोते आ रहा है। सामने कोई नहीं मरा है, वो तो ऑडियो विजुअल है, कभी भी तस्वीर चल नहीं सकता। इतना तेजी से उसके रील घुमाए गए हैं, छोटे छोटे फोटो, यहाँ से यहाँ तक हाथ जाने में सैकड़ों तस्वीर ले ली और उसको थोड़ा फास्ट स्पीड में दौड़ा दिया, तो लगता है कि प्रत्यक्ष तस्वीरें चल रही है। वो यहाँ चल रहा है, साउंड कहीं से निकल रहा है, हम उसको भ्रम में पढ़ करके सही मान करके उधर क्रिकेट है मारो उसका, ये मारो, इतना मगन हो गया कि अपने देखिए उसको कितना खो गया सब। तो ये बता रहे हैं इसको योग माया का, योग माया से जो आवृत है, इसमें हम ट्यूनिंग कर लेते हैं तो इन्हीं लहरों के साथ अपने होश हवास को करके इधर तिनकों की तरह उड़ते रहते हैं, इन तरंगों के साथ रेजोनेंस स्थापित कर लेते हैं इनके साथ। और यही यदि रेजोनेंस स्थापित कर लिया जाता, इसी में एक शांत भी लेयर है, तो वो इस संसार में रहते हैं कि हम शांत वाला को पाते हैं। वो तो अपने ऊपर है कि कौन से लेयर है। बस चलती है तो लोग सोचते हैं कहाँ वाला सीट मिलेगा, आगे वाले, बीच वाले। बीच वाला लोग चाहता है कि चाहे पीछे हो या रखें, पीछे वाला को उठा पटक करेगा, बैलेंसिंग। अच्छा देखिए, किसी मैग्नेट को हम लोग देखें, मैग्नेट में एक नल पॉइंट भी होगा बीच में, जहां से ऊपर बढ़े तो नॉर्थ वाला एरिया लास्ट में बिल्कुल हाई पोटेंसी का नॉर्थ मिलेगा, नीचे आते ही जाते जाके न्यूट्रल आएगा, फिर नीचे फिर साउथ आएगा। तो एक न्यूट्रल पॉइंट इतना शानदार होता है कि जहां पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड शून्य होगा, वहीं पर ईश्वर वास करता है। कीड़ा भी खतरनाक है, तिंगला भी खतरनाक है, सुषुम्ना में ही हम रह कर पाएंगे। तो समत्वम योग उच्चते, बीच वाले, तो हम समत्व में नहीं रह पाते हैं, या तो पॉजिटिव माइंडेड हो जाते हैं या फिर नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं, न्यूट्रल माइंडेड नहीं रहते, निष्पक्ष। ईश्वर को निष्पक्ष न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार है ना। एक हमें पाना है ईश्वर, हम खुद निष्पक्ष नहीं होते। तर्क भी देंगे तो या तो सतोगुणी या कहीं ना कहीं एक गुण से प्रभावित रहेंगे। इसी को कहा कि योग माया जो हमारी त्रिगुणात्मिका है, इनके साथ रेजोनेंस स्थापित कर ली तो फिर जाकर इन लहरों में उठेंगे हम, अपने पद से, अपनी आत्मस्थिति से चूक जाते हैं। च्युत, ईश्वर अच्युत है। तो यदि हम हमेशा अपने आत्मस्थिति में रहते हों तो उसको सहज समाधि कही जाती है, या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है, या जीवन मुक्त व्यक्ति है, ऐसे कहें। तो उस पर किसी का असर, वो मानव बम बन गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नितिन जी परमाणुओं में, तो मान लो कोई एलिमेंट में है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस है तभी चिपकेगा एक दूसरे से। और यदि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट जाए तो कंप्लीट हुआ उसका ऑर्बिट, तो कंप्लीट होता है तो इनर्ट हो जाता है, फिर उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंप्लीट एकदम अपने आप को बनाना पड़ता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोभ, मोह, अहंकार। ये जहां भी रहेगा तो पदार्थ जगत से प्रभावित होगा। ऐसे तो ये साधनाएं बनाई जाती है, इसी को हटाने की प्रक्रिया है साधना। पदार्थों को सत्य मानकर उसके प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागने लगे तो इसको लोभ कहेंगे। संबंधों के प्रति आसक्त हो गए, उसके अनुसार अपने आप को रोने वाली जो बात बन रही है, मोहग्रस्त आदमी हो जाता है। अपने घर से कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो तो देखिए कितनी परेशानी। आदमी कंधा पर लेकर यहाँ से वहां दौड़ना शुरू होता है, नहीं रुक नहीं सकते। बगल के घर से लाश भी निकल रही हो तो उतना आंसू नहीं आता है ना कहीं। तो इस आंसू आने के पीछे, छाती पीटने के पीछे कारण क्या रहा? चिपकाव, ये अपना ऊपर आया। तो लग रहा है ना कि जो अपने भीतर में सुख दुखात्मक स्थिति आ रही है वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस महत्व की आ रही है। और भी देखिए, मान्यताएं हम दूसरे में घुल नहीं पाते उनके स्वभाव में, क्योंकि हम अपनी मान्यता को ही रिजिड बना लेते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा ज्ञान है वही एब्सोल्यूट। तो सामने वाले को महत्व नहीं देते। जब हमारा सही है तो सामने वाला का भी सही होगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने मनोभूमि के आधार पर ही सोचेगा। आइडियोस्फीयर जिसको कहते हैं, विवेकानंद से ने कहा ये जो नरबली वगैरह कहीं कहीं क्षेत्रों में मान ली हो गया उसका कर रहा है, तो उसमें उसकी नहीं गलती है। जिस परिवेश में समाज में पला है, बड़ा है, खान पान है, रहन है, तो उसी टाइप को इसकी मनोभूमि बन गई है। इसलिए वो उसको शिक्षण दीक्षण खान पान क्लाइमेट कल्चर मिला है, तो उस परिवेश में हम रहते तो हम भी वही करते जो वो कर रहा है। तो हम अपने बुद्धि से के पैरामीटर से दूसरों को तोलते हैं। इसमें देखिए, गोप्या श्रिया मनोवृत्ति गायत्री महामंत्र का गोक्षर न असहिष्णु नरो भागत स्थिति अन्यक्ष विक्षता तद अनुरूपता। दूसरों की स्थिति के देख करके विचार कर। लड़का ला रहा है, चाहे गेस्ट आया है कैफा, उसका कैसे से गलती से ठोकर ठाकर गिर गया तो कितने गार्जियन वहीं पर शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटे, भी तो हो सकता है, क्या ये हम थोड़ा सा ये कर लें। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी सब घटनाक्रम में हम जब विचलित कर लेती है तो समझिए अपना स्तर कमजोर है। और जैसे जैसे संसार के बारे अपने बारे में सही जानकारी होती जाएगी तो आदमी का शांति और आनंद बढ़ते जाएगा। जब यह पता चल जाएगा कि जिस ईश्वर को खोज रहे हैं वो ईश्वर इसके हृदय में बैठा है, भले दुश्मन हो बाहर से, लेकिन जिस मणि को हम खोजने जा रहे हैं वो तो इसके भीतर है। तो दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी किसी न किसी ढंग से, या रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा ताकि सामीप्यता मिले कि हम उसको ले पाए। तो अपनी बुद्धि तो भी तैयार नहीं हो पा रही है भीतर घुसने को। तो हमें एक एक परत को हटाते जाएंगे तो लाभ मिल जाता है। तो एक एक परत को भी माया कहा, योग माया। यहां पर बता रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो। बहुत अधिक नवेद है या बहुत अधिक जानकारी मिल गई तो संसार की जानकारी मिली है, आत्मा की नहीं। इसलिए हम नहीं मिलते। न बहुना श्रुते न, ढेर सारे हम कथा कहानियां सत्संग में भाग लेंगे तो भी सत्संग में बैठने पर तो लगता है कि जो भी महात्मा जी बोल रहे हैं सब हम में तो सब है ही है, हम में सब है, उसमें उसमें नहीं है, ऐसा आदमी सोचता है। हम तो एकदम बढ़िया, एकदम 100% वाला है। आज जैसे ही बाहर निकले जहां आपके स्वभाव के विपरीत कोई आ गया, फिर गो फुर सांप फुन फान शुरू हो गया, स्तर पता चला।
तो उस विपरीत परिस्थिति में यदि हम उस बात को याद करके अपने को नॉर्मल बना लें, उसको सत्संग कहेंगे, न कि कथा सुनने को। क्लियर है ना? सत्य की संगति वहां बिठानी है जहां हम अपसेट होते हैं। तो एडवर्सिटीज में भी माइंड को बैलेंस रखना वो सत्संग है, क्योंकि सत्य हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो एक समान है। हम अपसेट हो गए, संसार के किसी भी तरह के बम्बार्डिंग हो, कितना हो चमकीला चीज हो, हमें अपने आत्मस्थिति को जहां पर खोए तो वहां पर सत्संग खत्म। तो ये या पर्सनालिटी खत्म, सेल्फ, स्वयं। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ना हम प्रकाशा सर्वस्व, हम सभी को इसलिए नहीं मिलते हैं कि योग माया समावृता, ये इन एंगल ऑफ विजन से, इन लेयरों से वो अपने आप को चिपकाए रखते हैं, इन दृष्टिकोणों से। मूढ़ो अयम ना भी जानते, मूढ़ शब्द का प्रयोग किए, सब ज्ञानात्मक है ये। वे हमें नहीं जानते, लोकों, लोको सारा प्राणी समुदाय के लिए कह दिया गया। माम, मुझे, अजन्मा अविनाशी को, माम अजम अव्यय, या माम नहीं भी कहें तो हम लोग अपने अविनाशी आत्मा को नहीं जानते। कहा ना कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। तो अपने आपको माने आत्मा को, तो हम अपने आत्मा को इसलिए नहीं जान पाते, यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि हम अन्य स्थूल जगत के तरंगों से अपने आप को पकड़ लिए इधर। इन तरंगों के उठा पटक में होगा, ऊपर जाएगा तो वहां चरखी वाला दे, ऊपर जाएगा खुश है, रे नीचे आ रहा, बाप रे। ये होता है उठ दुख। संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि सुख दे सके। किसी भी चीज को अपने को दिमाग में कल्पना बिठा कर देखे, दिन में सुख है तो फिर रात्रि से डर लगेगा। ये अच्छा है, इसका मतलब है कि दिमाग में कहीं ना कहीं कर बुरा भी एक खोपड़ी में चीज बैठा है, उसको निकालना पड़ेगा। हम ऑपरेशन कर, वहां से ब्लॉकेज आ गया है, खून जम गया है, ब्रेन फोड़ करके भीतर से निकालता है चिमटा से डॉक्टर कि यहाँ पर कुछ गांठें हैं। तो भेद दृष्टि का होना है, ये भीतर की पॉल्यूशंस है, तो उसको हटाने के लिए हमारी सारी विद्वता आनी चाहिए। मूढ़ो अयम ना भी जानाते, लोगों इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं जान सकता है जो योग माया समावृत, यानी इन पंच कोशों के एक भी आवरण है तो हमें नहीं जान पाएंगे। एक भी आवरण में, एक भी लेयर में यदि उसमें कुछ न कुछ अपारदर्शिता, एक होता है ना ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। कुछ शीशे होते हैं खिड़कियों में लगाते हैं हम कि आर पार नहीं दिखता, कुछ होता है कि इतना ट्रांसपेरेंट है कि पता नहीं चलता कि सामने शीशा भी है। तो ये पांचों कोष आवश्यक भी है सर्वाइवल के लिए, आत्मा को प्रकटीकरण के लिए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने को ही शुद्धिकरण को ही जागरण कहते हैं, या भेदन कहेंगे। हमारा लाइट भेद करके आत्मा को देखने लगा 5 लेयर में। तो जो इसको क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको वो देखेगा, जैसा कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसा चश्मा वैसा देख, या फिर जाकर के सामने वाले ने लाइट के रहस्यों को विज्ञान से नहीं समझ पाते। कोई व्यक्ति, जिसे मान लीजिए कोई पार्टियों में हम लोग गए, बड़ा अजीब है, घर से मैरून साड़ी मैरून शर्ट वगैरह मान ली कि दूल्हा पहन करके गए, दूल्हा मैरून पहन लेता है कि एक समारा है फर्स्ट क्लास का, पहन करके इधर से गए। और यदि वहां पे होता है लगाता है जहाँ डांस फांस करने वाला, इन दिनों पार्टी में रहता है, वहां तरह तरह का लाइट भी रहता है। यदि ग्रीन लाइट पड़ रही हो वहां, वहां पर से गुजरेगा कोई मैरून साड़ी वाला, लाल वाला, तो काला लगेगा। वो देखे वो महिलाएं थी ना काला साड़ी वाली, और बाहर ढूंढ रहा है काला, तो कोई नहीं काला साड़ी वाला। ये गजब। और वो जो पहन करके गया हुआ था वो भी सूट,
वो भी काला सूट पहन के आया था ना, हमने देखा है कि वो काला सूट पहना था वो। यही है, इसी मस्ती में हम लोग हल्ला गुल्ला नोक झोंक है, तू का जानता है, हमने देखा है काला पहना था, दोनों बंदे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश का कोई कलर ही नहीं बनता, क्योंकि सब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ का कलर होता है कहीं फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारी जी बात है करने का कि तत्व दृष्टि से देखेंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते है। कोई भी गति सीधी रेखा में हो ही नहीं सकती। यदि सीधी में रेखा में रहा तो फिर वेवलेंथ कहां से बना? बात आ रही है पकड़ में? तो थोड़ी सी भीतर हम लोग जाते हैं, वो पारा साइंस जिसे कहते हैं, मेटाफिजिक्स पारा साइंस, हम जब जाएं तो पता चल जाता है कि स्थूल जगत में मोटा मोटी व्याख्या की जाती है सत्य का मोटा स्वरूप। वेवलेंथ है ना जी हर लाइट का, और जो वेवलेंथ है तो लहर है। जब लहर है तो सीधी कहां हुई? कोई भी रेखा आप सीधी खींच ही नहीं सकते। पृथ्वी पर रखेंगे सीधा खींचेगा, पृथ्वी अराउंडेड है तो हर रेखा अराउंडेड खिंचाएगी। यहाँ कितना ये गजब लगता है दृश्य का। जो भी हमारी आंखें देखती है सब गलत देखती है, क्योंकि ईश्वर सत्य है और ईश्वर विजिबल नहीं है, तो सत्य को देखा नहीं जा सकता। यदि हम देखें इस तर्क से, इस इंटेलेक्ट से हम लोग समझने की कोशिश करें, हम लोग उसी को सत्य मानते हैं जिसको हमने देखा है, जैसा सुना है, जैसा देखा है वैसी कहते हैं। देखने में तो डॉक्टर भी अपराधी लगता है। चाकू है, छुरा है, हाथ में खून लगा है तो बस, और जिसका ऑपरेशन कर रहा है चीख रहा है, चिल्ला रहे, जान गई ले दादा। बाहर से कोई रोड पर जा रहा है तो नहीं लग रहा है कि कहीं पर किसी की हत्या हो रही है, खून खच्चर है, लेकिन वहां पर किसी का आरक्षण हो रहा है। देखिए पुण्य कार्य होगा, तो हम डिसीजन ऐसा नहीं ले सकते करने का, ये करो वहां पर। और यह एक बात रही थी कहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इतने, तो स्थूल दृष्टि से डालेंगे तो आदमी की संख्या, रंग, कलर, ये कपड़े वगैरह सारा दिखेगा। इन्हीं आंखों से एक्सरे निकाल कर देखिए, एक्सरे काल्पनिक एक्सरे निकालेंगे तो लेकिन इतने सारे हड्डियों का ढेर बैठा है। एक्सरे सिर्फ हड्डियां देखते हैं, और एक हड्डी यहाँ है जिसके जबड़े हिल रहे हैं, इसके अलावा क्या है? अपने को भी लगेगा कि एक हड्डियां हड्डियां हड्डियों के बीच में ही खेल। और यदि कॉस्मिक रेज निकाले तो सिर्फ स्टार्स दिखेंगे, इतने तारे इस नीले आकाश में हैं, एक तारा यहाँ है, सारे सब तारे जो दिख रहे हैं ना सब बड़े हैं। तो हमारी आंखों की बनावट ऐसी दे दी गई है ईश्वर से, जैसा मेहनत वैसी मजदूरी वैसी आंखें। कम पूंजी में बढ़िया आंख थोड़ी मिल जाएगा। उल्लू की आंखें की रात में भी देखता है, आधी रात्रि को उसको दिन के उजाला अरे अभी कितना तेज, इतना तेज रोशनी दिखता है आधी रात्रि को। इसका मतलब है कि रोशनी हर जगह है, यहाँ अंधेरा ही कहीं नहीं है। हमारी ही आंखों की क्षमता है कि इस फ्रीक्वेंसी से लो वाली या हाई वाली नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग मोहर मार लेते हैं कि यही सत्य है। तो इसको कहते हैं योग माया समावृता। एब्सोल्यूट ट्रूथ को जब भी देखा जा सकता है तो ये आत्मज्ञान की तरंगे, अंतः ज्ञान चक्षु दीर्घ विशिष्ट आत्मन अक्षतः, अक्षत चढ़ाते हैं पूजा पाठ में बराबर। वो यही बताता है कि भीतर अक्ष जो है, आंख है, जो तह वाला पीनियल ग्लैंड वाला एरिया का, उसको जगाओ, दिव्य दृष्टि को जगाओ। जब दिव्य दृष्टि जगाते हैं तो दोस्त दुश्मन की परिधि खत्म हो जाती है, हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है। वह विज्ञान को उसके ऊपर की परत आएंगे। स्पष्ट हो रहा है? तो इन्हीं परतों को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, यह प्रकृति से आप बना हुआ है, तो योग माया समावृत। धान में यदि छिलका रहे, चावल है ना, चावल, ये चावल 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 इधर दीजिए, भोजन में खाते समय 5 मिनट चावल है सफेद दिखाई पड़ रहा है, उसमें कवर लगा दें, कवर जब लगा हुआ रहे तो उसका नाम अलग रहेगा, धान कहलाएगा। अरे धान खाइए, धान खाइए, छिलका हटा हुआ छील छाल कर दे रहा है। तो यदि कवर लगा हुआ है, उसको खेत में बोएंगे तो फसल होगा, और वही कवर हटा हुआ को खेत में बोएंगे चावल तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक भी कोष हम बचे रह गए तो फिर जन्म लेना है।
और एक भी कवर है तो यह आत्मा अपना नाम बदल देगी, तब जीव कहलाएगी, जीवात्मा कहेगी उसे। और जैसे ही उसका कवर घटाएगा तो जीवो शिव विशुद्ध आत्मा, सिर्फ हरि ही शेष रहेगा। ये तो साफ है कि इस परतों को हटाने की बात आएगी। आगे चलकर देखिए 26वें वाले सूत्र को हम देखते हैं, उच्चारण करिए। वेदाहम सम्मतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ये कह रहा है कि वेदाहम सम्मतितानि, मैं जानता हूं अतीत, समग्र अतीत को जो बीत गया है। माने समय को देखिए, बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय को मैं देखता हूं। तो मैं शब्द आ गया कि एक आत्मा की खास स्थिति आएगी। उस स्थिति में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो भक्त है वो भी इसको पा सकता है, उस स्थिति को। तो वो कौन से स्टेट में आ सकता है? ऐसी बातें हैं कि जो वहां पर भूत भी दिखाई पड़े, भविष्य भी और वर्तमान भी। और देखिए, माम तो वेदन कश्चन, मैं सबके बारे में जानता हूं कि यह कितने, एक बार बोला है ना पिछले ही अध्यायों में कि हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, हमें मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम। पूजाचार्य जी भी हम लोग के क्लास में, इन पर्सन वाले क्लास में एक बार बोले थे कि मैं तुम लोग के अनेकों जन्मों के हिस्ट्री को जानता। ये प्रत्यक्ष बोले थे। तुम लोग अपने आप को सामान्य मत समझो। बहुत सारे ऋषिगण, ऋषियों का भी अवतरण हो चुका है बड़े काम करने के। ये योग माया समावृत है, इसलिए अपने को पता नहीं चलता है। और इसी क्रम में जब पूरा का पूरा जैसे रामायण खत्म हुआ तो सब के सब देखे सरजू नहाते हुए चले गए थे बैकुंठ लोग। जैसे नहा कर निकलते थे तो लगता था कि ओ मैं तो अमुक देवता, अमुक देवता, अमुक देवता। कृष्णोपनिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत गजब मिलता है। यहाँ तो इसी में आदमी की 16,108 रानियां, ये कितना अलंकार जैसा लगता है। संभव है कभी प्रत्यक्ष रूप में? 16,000 हो तो एक एक पत्नी के साथ में एक दिन का भी हम साथ में रह बातचीत करने, स्नेह प्रेम, तो 16,000वीं वाली जो बारी आएगी वहां पर जाते जाते 50 साल से तो निकल जाएगा। दोबारा तो खैर आना ही नहीं है लाइफ। तो इसके लिए बताया है कृष्णोपनिषद ने कि 16,108 वेद की ऋचाएं हैं, जो कि जिसका वो कृष्ण वेद स्वरूप है, उन्हीं के साथ अपना क्रीड़ा करना। देखिए यहाँ ओखल और कुशली जो रखा हुआ है, जो बांधे गए थे रस्सी, ओखल, वो कश्यप और अदिति बता रहा है कि ये दोनों ऋषिगण थे विभिन्न देशों। हाँ, ये हल्ले अपनी लकुटी कमरिया लाठी जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी थे, उसमें बताया गया। तो योग माया समावृत है, इसका मतलब होता है कि हमारी चेतना जो आत्म चेतना, उसको देख नहीं सकते। वो किसी भी तरह के कलेवर में आ सकते, नरसिंह खंभे में भी आ सकते हैं। तो एक सारा सृष्टि वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइट एनर्जी से बनी है। और ऋषियों की जो खोज रही है थोड़ी सी एक कदम आगे थी। यह लाइट सिर्फ एनर्जी नहीं है, ज्ञानात्मक ऊर्जा है, इसमें ज्ञान खुला हुआ है, चेतना। और उसी को शिव कहते हैं, एनर्जी को शक्ति कह देते हैं। अर्धनारीश्वर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अर्धनारीश्वर यानी प्राण,
प्राण में जड़ चेतन का मिश्रण है और प्राण से सारा सृष्टि बना हुआ है। यानी कण कण में ईश्वर, कण कण में शक्ति, शिव शक्ति। चाहे राधा कृष्ण का है या सीताराम का है, गौरी शंकर का है, सची पुरंदर का है, वाणी रणगर्भ का है, माता पिता का है, जो भी नाम दे, ऋण आयन धन आयन का है, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट करे, प्राण अपान का है, ये सब नॉमेनक्लेचर भर है। लेकिन दो तत्वों की बताते हैं, प्राणिक एनर्जी की व्याख्या करना इसमें। अच्छा अब देखिए, अतीत को जानता हूं, वर्तमान को जानता हूं, भविष्य को जानता हूं। आइंस्टाइन कहना था कि प्रकाश के वेलोसिटी से जब हम चलने लगते हैं तो वर्तमान का, ये जीवन का जी रहे एक लाइफ। यदि प्रकाश के वेलोसिटी से अधिक स्पीड बढ़ा दे तो कोई वस्तु फेंकने के पहले ही वहां पहुंच जाएगी, यानी हम अतीत को देख सकते हैं। तो ये लोग जो ऋषि होते हैं, अपने मन के गति पर नियंत्रण था कि प्रकाश के वेलोसिटी से कम करें या अधिक बना लें, पीछे देख लेते थे। प्रज्ञोपनिषद में, प्रज्ञा पुराण में आया हुआ है कि पिपलाद ऋषि त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी शब्द का, या अंत में वैशंपायन पूछ रहे मार्कंडेय ऋषि से, मेरु पर्वत पर बैठे हुए प्रलय की स्थिति में, दोनों शिखर पर बैठे थे, कि आप त्रिकालदर्शी हैं। एक बार कलयुग का परिवर्तन हो रहा था प्रज्ञा युग के अवतरण के समय में, तो हमें तो इतना मालूम है कि देवर्षि नारद को विष्णु ने कुछ बातें कही थी कि युग अवतार की प्रक्रिया चल रही है और प्रज्ञा अवतार का क्रम आने वाला है। तो और गायत्री महाविद्या के बारे में तुम बताओ, यही कल्पवृक्ष है, ब्रह्मास्त्र है, और इसी को कामधेनु कहते हैं, यही अमृत है, पारस है। तो अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद नहीं मालूम है कि लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अब वो बता रहे हैं कि हे नारद, बहुत आसानी से नहीं मिला था। अनेकों लोगों ने, इसे स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलता, अनेकों लोगों ने इसमें तप त्याग की आहुति झोंकी है, उसके परिणाम, और बहुत स्ट्रगल करने पड़े थे। तो वो सारी जानकारियां वो देते हैं और सब बता रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था में, अच्छा, इसको हम यदि सारे संसार में कोई घटना घटती है, भूत भविष्य वर्तमान घटना क्रम पर निर्धारित है, जो घटनाएं बीत चुकी, जो घटनाएं हैं, और यदि घटना ही ना हो तो काल खत्म। टाइम एंड स्पेस, उन्होंने कहा कि जो अगला डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, थ्री डायमेंशन चल रहा है, 3D, चौथा डायमेंशन क्या हो सकता है? टाइम एंड स्पेस, कोई ना कोई स्पेस से निकला एक, और स्पेस में से, शून्य में से ये प्रकट हुआ, तो कुछ ना कुछ गेस्टेशन पीरियड काम कर रहा होगा, यानी कि थॉट कॉन्डेंस्ड रूप ले रहा होगा। ये सारी जानकारी से दी है ना इसमें। अहंकार, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, परमाणुओं में गति हुई, गति से घर्षण हुआ, अग्नि, कॉन्डेंस्ड हुआ जल, ये तरंगों का खेल। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, नॉन विजिबल से विजिबल में आने लगता है, उस पीरियोडिक टाइम को, उसको टाइम शब्द कहेंगे। घटनाक्रम घट रहा है भीतर, और स्पेस में हटेगा तभी कोई बात बनेगी। तो हर जगह शून्यता है, शून्य स्पेस है, अथाह है, इनफाइनाइट। तो ये बात देखिए इसमें करने का क्रम, कि मैं जानता हूं, और परंतु मुझको, यानी जो तत्वदर्शी नहीं है वो नहीं जान सकते। ठीक। और ये लोग जान गए थे। देखते ना, कृष्ण जब विराट रूप लिए थे वहां शांति दूत के रूप में, वहां का सीन देखिए। वहां पर जितने लोग थे सबकी आंखें चौंधिया गई थी, इतना तीव्र प्रकाश, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उतना तेज रोशनी आ गया। लेकिन भीष्म पितामह की आंखें एकदम जैसे त्राटक कर रहे हैं, वाह, गदगद थे देखे। वो भी एक आंखें थी। इधर शकुनी दुर्योधन की आंखें तो एकदम रोकना पड़ रहा था कि इस तीव्रता में, नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो तत्वदर्शी नहीं है, मेरे प्राण नहीं है, मेरे भक्त नहीं है, वो इस दिव्य रूप को नहीं जान सकते। नहीं तो एकनाथ को कुत्ता भाग रहा था तो उसमें दिखाई पड़ रहे थे भगवान विष्णु।
पूज्य गुरुदेव लिखे सुनसान के सहचर में कि मैं जा रहा था तो एक बाघ आया और पूंछ चिघाड़ा, हम अकेले हैं, जंगल लगता है कि खा जाएगा। उसमें हमने अपने गुरु सत्ता को देखा तो अब बाघ गुरु में बदल गए। हिमालय यात्रा में हम लोग साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, फिर कहीं बताएंगे आगे चल के, देखिए। तो ये देखिए, तो 27वें वाले सूत्र को हम लोग देखें, दोहराइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। और ये जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, जो मनुष्य, उनका कारण बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर के, हे भारत, भारत शब्द आ जाता है अर्जुन के लिए, भरतवंशियों में श्रेष्ठ तो भारत। कहीं कहीं भारत शब्द का प्रयोग किया है संजय ने भी इनके लिए, धृतराष्ट्र के लिए, पिता की। अभी तो भारत कहेंगे तो आप बहुत महान हैं, ना कहेंगे तो कैसे महानता जगेगी, तो इसमें रह गई बात। तो हे परम तप, हे परम तपस्वी, हे अर्जुन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व है, देखिए द्वंद्व माने दो, कोई वस्तु अच्छी लगे, अपने मन रहे, सुख प्रदाय नहीं, तो उसको पाने की इच्छा होगी। खराब है, मन लायक नहीं है, तो विकर्षण होगा। आकर्षण, विकर्षण, पिस्टन की तरह ये हमेशा चलता है। किसी भी वस्तु को देखे, कोई भी शब्द हो, या तो आकर्षित कर रहा है या विकर्षित कर रहा है। अपने को ऐसा बना लिए हैं पेशेंट, पेशेंट कहेंगे हम लोग अपने आप को, अपने को हमने ऐसा पेशेंट बना लिया है कि मन लायक मिला तो ठुलक गए, मन लायक नहीं मिला फुट गए। देखिए इसमें फटने फुटने टाइप का मेंटल बना लिया। तो इसी के आधार पर ईर्षा द्वेष इसी की तरह लहर बन गई। और यहाँ का ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो सर्वव्यापी माने तो फिर खराब कहाँ? ईश्वर जब सब जगह है और ईश्वर अच्छा है, प्रिय है, उसी को पाने के लिए चल रहे हैं और हर जगह है, तो लग रहा है ना कि यहाँ खराब कोई चीज नहीं है। तो अब उसमें है तो मान लें कि सबसे कर लो प्रेम, ये भी कहते हैं वो संगीत में। तब प्रेम का मतलब चाहे कुत्ते मिले गले मिलते चले, पेड़ मिले कांट मिले तो चुभ जाएगा, है ना जी। तो मेंटली मन ही मन उसके प्रति कोई ऑफेंसिव भाव न रखे। सन्यासी मन ही मन प्रणाम करता है, आक्रामक भाव ना हो। कोई व्यक्ति मीट खा रहा हो, हम सात्विक हैं, सामने वाले को मांस मदिरा खाते देखते हैं तो मन ही मन नाक भौं सिकुड़ना, मन ही मन 1001 गंडा गाली देना, ये वो भीतर भीतर खा लिया। केवल कहने भर के हम नहीं खाते, लेकिन भीतर भीतर खा रहा है इस तरीके से। और वो एज इट इज, वो अपना खा रहे हैं, हम अपना खा, उसको उसके प्रति काइंड हार्टेड ही केवल हो गए, तो इसका मतलब है कि आप खाते। तो इसी एक जगह है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसका भोजन, सारा संसार ही जिसका भोजन हो, इसका मतलब है जब वह भोजन हो जाएगा, यानी सारे संसार के विभिन्नताओं में एक ईश्वर तत्व को जब देखने लगे तो सारी विभिन्नताएं भोजन हो गई। यस। तो इस तरीके से यहाँ कर रहा है कि हमारा जो द्वंद्व है, द्वंद्व होता है तो विपरीत दिशा में। एक जय कृष्णमूर्ति के नाम सुना गया है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनका एक निकाल था कि डबल एरो कॉन्शसनेस, यही एक साधना को पकाना होता है। और जिसको कहा गया है, एक जगह और मिलता है कि ये आत्मा कैसा है। ब्राह्मण कौन है? जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, बस। तो उसमें वो कैसे लोगों को बताया उसका गुण कि जो खड विकारों, खड भावों, खडूर्मियों, त्रय तापों, इन सब से परे,
हम लोग केवल 6 विकार ही जानते थे। खड भाव भी होता है, भावनाओं में भी, कॉस्मिक बॉडी में भी कुछ पॉल्यूशंस होते हैं। प्रियत्व का भाव, ये बड़े प्रिय है, इसका मतलब ही कोई ना कोई अप्रिय भी है आपके दिमाग में, है ना। ये प्रिय का लगना यानी अप्रियता का भी एक कहीं ना कहीं पर फाइल है भीतर में। प्रकटत्व होता है ना कि लोग हमको जाने, मंच पर जाएं, फोटो हो रहा है तो वहां भी कैसे इतना भी मुड़ी आ जाता है, या माइक दे दिए मंच तक छोड़े नहीं, को नाम नहीं ले रहा है, हमको भी लोग जाने कि हम भी जानते हैं। ये भी एक भाव होता है प्रकटत्व। या बच्चा उत्पन्न हो जाता है, ये भी एक भाव बनता है ना कि भगवान एगो हो जाता है, 2-4 को हो गया है, लड़के को लड़का हो जाता है। जो प्रकटत्व का भाव है, ये पोल्यूशन है यहाँ पर, ये भावनाओं का। वो भी आएगा तो जब ईश्वर हर जगह है, ईश्वर को पाने के लिए, सुख पाने के लिए संतान चाहिए था, सुख न चाहिए था। हमको सुख मिले, शांति मिले। संतान क्यों? आनंद के लिए और शांति में जीवन के। पढ़ाई क्यों? आनंद में, शांति में जीवन जीने के। मूल तो वो कारण था, कारण संतान नहीं। संतान के पीछे में एक सुख की कल्पना चल रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे खिलाएंगे, खेलेंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, ये करेंगे, ये लल्लो लल्लो, ये चॉकलेट ले लो, ये देखो नाती पोता, चले करते हैं, घूमते हैं, खूब खुश होगा, ये देखो ये मेरा लड़का है, तुम्हारा, ऐसे ये सब करने का जो सुख है, ये मेरा प्लॉट, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट्स रहता है। तो हम लोग एस्पेक्ट्स को पैदा कर रहे हैं, न कि संतति को। पढ़ा लिखा रहे हैं कि बाद में ऐसा देखिए लड़का बिगड़ गया सारा सब, इसका मतलब कि लड़के को नहीं पढ़ा रहे थे, दिमाग में एक नहीं बिगड़ने वाला कल्पना था, उसको पढ़ा रहे थे, और वैसा नहीं हुआ तो फट गए अंत में दिखने पर। तो यही जो बता रहे हैं कि जो प्रियत्व है या प्रकट है भगवान, ये मर जाता है, काहे का मर जाता है, यहाँ कोई मरता ही नहीं है। तो ये भावनाओं का भी दोष है। न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है, ये जन्म ले लेता है, जन्म ही कहीं नहीं कुछ होता है, ये दिव्य दृष्टि होता है। तो अपने गर्भ से संतान पैदा करने की ढेर सारी छूट नहीं दिया, लेकिन शिष्य के रूप में संतान पैदा करने की छूट है खूब। वशिष्ठ के 100 पुत्र, तो ये सब शिष्यों की संख्या है। कुछ गुरुदेव कितने पुत्र, तो इस हालत में रहते, ये इसमें रहता है, इसमें करने का। तो उत्पादन वहां तक की बात आई है, वह आत्मशक्ति, ज्ञानात्मक ऊर्जा को हम बढ़ाएं। प्रगति होता है आत्मिक क्षेत्र में, प्रतिभाएं भौतिक क्षेत्र में आती। अच्छा, और देखिए द्वंद्व, 2 दिशा, दिन और रात्रि, सुख और दुख, शोक मोह, ईर्ष्या द्वेष, दोनों विपरीत है, इनको द्वंद्व कहते हैं। दोनों द्वंद्वों के बीच में जो रेखा है, कृष्ण ने बताया है ना, विभूति योग में एक और भी बात आई, जैसे नदियों में गंगा, और इसमें वो एक और भी आता है, समासों में द्वंद्व समास, यानी हम दोनों को साथ में लेकर चलते, माता पिता दोनों विपरीत लिंगी हुए, दोनों के बीच में जो होता है, बीच में एक डैश होता है, हाइफन, जहां पर द्वंद्व समास की क्या परिभाषा दिया है, उभय पद प्रधाना, जहां दोनों पक्ष इक्वल। तो एक की भी हटा दें तो उसकी सत्ता एक दूसरे से खत्म हो रही। जहां दिन है तो रात भी है। इसी को गायत्री महाविद्या में कहा गया है कि ये क्या है, सविता गायत्री, 2 योनि, 1 मिथुन, इसको कहते हैं, यानी एक प्राण तत्व है। ये संसार में हर जगह है, बिना मैग्नेट का संसार बन नहीं सकता। कोई भी पदार्थ एसिड बेसिड रेडिकल रहेगा ही रहेगा। तो 2 सत्ता जब मिलते हैं तभी शरीर, शरीर में भी पदार्थ मिला है, आत्मा मिला है, तभी जाकर शरीर की सत्ता बनी हुई दिख पड़ रही। यूनिपोलर मैग्नेट नहीं, लगता है किसी चुंबक को आप लें और उसके नॉर्थ पोल को केवल चूर्ण कर दें तो वहां भी दोनों हो जाएंगे, डाइपोल हो जाएगा, अपने आप में ही प्लस माइनस बन जाएगा। इसका मतलब है कि दोहरी सत्ता हर जगह बनी रहती है एक क्रम में। तो उसी को कहा है कि मैं समासों में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है कि ज्ञानात्मक ऊर्जा। यहाँ द्वंद्व मैंने झगड़ा, हर जगह अपने ढंग का अर्थ न लिया जाए, अनंत अर्थ होते हैं शब्दों के, ठीक है। तो सारे जीव जंतु सम्मोहित हो रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह अहंकार, इसके जो पगले, इसके जो सुख दुख मिल रहा है,
खाने का, भोग का, फिर रोने का, इसी के सुख दुख में, उपडुब में मोहित सब हो रहे हैं। इसलिए वे हमें नहीं जानते हैं। और सर्ग माने सृष्टि क्रम को, सर्ग, इस सर्ग में सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, परंतु सभी संसार में इस अवस्था में मनुष्य मोहित हो रहे हैं, ये होता है। तो ये तत्व ज्ञान से यह मोह खत्म होता है। आगे चल करके देखिए, अज्ञानता प्राप्त करें। 28वां देखिए, दोहराइए। ये शांतवंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यह कितना कमाल की बात यहाँ का है कि ये शांत अंतगतम पापम जना नाम, ऐसे साधकों के पुण्य कर्मणाम, यानी आत्म साधना की प्रक्रिया पुण्य कहा जाता है। वैसे अभ्यास, वैसे हैबिटेड, वैसे रहन सहन, खान पान, साधनाएं जो शरीर मन आत्मा को वृद्धि करता हो, चमकाता हो, ओजस तेजस वर्चस को जो बढ़ाता हो, इस साधना कर्म में लगे हुए लोगों ने जिनके पाप नष्ट हो गए, अंतगतम पापम, यानी पांचों कोषों के कसाय कलमश समाप्त हो गए हों, ये ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे हित दृष्टि से, द्वंद्व से जो परे हो जाते हैं, वे मुझे आत्मा, आत्मा केवल आत्मा एवं आत्मा एवं आत्मा, यानी आत्म साक्षात्कार के दिशा में चलने वाले, इस आत्मा को जानने, आत्मा वाले द्रष्टव्य ज्ञातव्य ध्यातव्य, इसमें जो लगे हुए रह रहे हैं, इसमें देखिए विज्ञान में कोर्स में एक परिभाषा में आता है ना जी, उसमें साधना सोहम इत्येषा तथा आत्मानुभूतया स्वराणाम संयमश्चैव ग्रंथि भेदस तथैव च एसाम संसिद्धि भीर्नूनम, इसकी सिद्धि हो जाने के बाद भी यत मानम तो सिद्धति, इसके बाद ही प्रयास करता रहे, इसलिए यहाँ दृढ़ व्रता कहा है। दृढ़ व्रता का मतलब हम लोग क्या, चलिए तो हो गया, अब क्या करें, न को शरीर ठीक हो गया, फिर तब ठीक हो गया, नहीं, फिर भी लाइफ टाइम हमें अपने रूटीन मेंटेन करना है, क्योंकि हर क्षण नया भोजन ले रहे हैं, नई कोशिका बन रही है, नए आ रहे हैं, नए ज्ञान, हर जन्म लेने वाला एक नया आ गया, उसके बारे में जानना, यह एवर लास्टिंग ज्ञान का प्रवाह है। तो ये शार्पनेस बनाने के लिए निरंतर हमें इसमें जो लगे हुए रहते हैं, तो कहा इसमें से, तो वो निरंतर मुझको हर प्रकार से जो लगे रहते हैं, भजते हैं। और भाई देखिए 29वां को भी देखिए, जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु वह कृत्स्नध्यात्मम कर्म चाखिलम। यहां तक कृष्ण तक एक साथ गए, कृष्णम ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन अध्यात्मम कर्म चाखिलम। हाँ, ये चरणबद्ध हुआ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, जरा मरण, जरा मरण माने बुढ़ापा, और मरण अस्थाई परिवर्तन, परमानेंट सडन चेंज, सारी कोशिकाएं एक बार में मर गई, यानी डेड बन जा रही है कोशिकाएं, तो उसको मरण कह दिया। और ओल्ड हो गई है, बुढ़ापा, घुटना में दर्द फर्द होता है, देखिए इसमें आ रहा है, अब चला नहीं जाता, वो करते हैं, तो ये बुढ़ापा और मृत्यु सिर्फ पदार्थ की होती है, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर का क्या, लाइट का क्या बुढ़ाना। तो ये बात बन जा रही है सीखते, तो जो चाहते हैं कि अपने मूल स्वरूप को जाने, इसके शब्द के लिए जरा मरण मोक्षाया, आत्मा को जरा मरण नहीं होता। तो जो आत्मा जिज्ञासु हैं, आत्मा को जानने की दिशा में चल रहे हैं, कहा गया ना, मृत्यु सबको खा जाती है, सिवाय एक को नहीं खा पाती, वह है आत्मा, वहां जाकर टकरा जाएगी सब। आत्मा का भोजन है मृत्यु, जबकि नियंता सर्व विश्वस्य,
सारे विश्व ब्रह्मांड को खा जाने वाला। तो ये कह रहा है कि जो हम चाहते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को जाने, यानी सूक्ष्म कारण शरीर को जाने, उस दिशा में वो मम आश्रित होकर, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक अनुशासन में रह करके यतंती साधना करते हैं, ते निश्चित रूप से वे ब्रह्म, उस परब्रह्म को साक्षात्कार कर लेते हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण, और पूर्ण आध्यात्मिक तरीके का, और कर्म अखिलम, ये संसार का कैसे प्रशमन हुआ है, कैसे प्रतिप्रशमन होता है, इसके रहस्यों को जान लेते हैं। ठीक, अगला और अंतिम सूत्र को दोहराइए। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले चामां तेवी दुर्युक्त चेतसः। यहाँ बता रहे हैं कि जो अधिभूत अधिदेवं माँ साधियज्ञ से ये विदु प्रयाण काले भी, तो जो ये आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, इन सबके भीतर में ईश्वरीय तत्व को झिलमिलाते हुए देखने लगे और इस स्टेट को बनाए रह गए प्रयाण काल तक, मृत्यु के समय तक। ऐसे होता है ना कि आदमी को इसमें मृत्यु काल तक उस समय कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। आंख रहते हुए भी दादाजी दिख रहा है, शरीर छोड़ते आंखें भी पथराई, आंख खुला है लेकिन दिख नहीं रहा है कौन कौन खड़े हैं गंगा जल डालने के लिए। तो उस हालत में इसका मतलब होता है कि ये इंद्रियों के भीतर के प्राण सिमटा रहा है धीरे धीरे, और सब कॉन्शियस माइंड में जब जाता है तो पिछले जन्मों से लेकर पूरे जीवन का रील चलने लगता है, और उस समय जो भाव बना है उधर उसकी प्रयाण करेगा। तो अब है कि शरीर छोड़ते समय में और चेतन मन में जो फिल्म चल रहा था, तो अपना इस प्रत्यक्ष जीवन में इतना अभ्यास किया जाए कि सब कॉन्शंस के न्यूरल्स भी इससे चार्ज हो जाए। यहाँ हम लोग जिसे मान ली क्लास है, साधना बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब सपनों में भी इसी तरह के क्लास लेते हुए अपना सीन आने लगे, ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो समझिए कि सब कॉन्शंस के माइंड के न्यूरॉन्स इसको अब अपने एक्सेप्ट करने लगे। इसलिए लंबे प्रैक्टिस में करने के बाद में कहा कि चौमे, तो ये कहता है कि चौम मामते विदुर युक्त चेतसा, वे हमें, वे मुझे ही इसको पाते हैं। 2 बार विदु आया है, ये विदु जो जानते हैं, ते विदु, यानी उस सबको जानने वाले के साथ में भूल जाते हैं। ठीक है, तो किरण जी को देखें, थोड़ा पद्य शैली में इसको कैसे कहा है कुछ गुरुदेव ने। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 24 से लेकर 30 तक। अव्यक्त ब्रह्म को जो अव्यय अक्षय अजमान नहीं पाते, अनुपम अविनाशी भाव मूढ़ वे मेरा जान नहीं पाते। प्रत्यक्ष नहीं होता सबको मैं अपनी ही माया द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं होता सबको मैं अपनी ही माया द्वारा, इसीलिए जान पाते ना मूढ़ मैं पुरुष सनातन हूं न्यारा। इसीलिए जान पाते ना मूढ़ मैं पुरुष सनातन हूं न्यारा। गत वर्तमान आगत के सब भूतों को मैं जानता पार्थ, पर कोई भी श्रद्धा विहीन मुझको न जान पाता यथार्थ। गत वर्तमान आगत के सब भूतों को मैं जानता पार्थ, पर कोई भी श्रद्धा विहीन मुझको न जान पाता यथार्थ। हो रहे सभी प्राणी जग में सुख दुख आदि से दीन व्यथित, हो रहे सभी प्राणी जग में सुख दुख आदि से दीन व्यथित, हे पार्थ द्वेष इच्छा करती
उन लोगों को अति ही मोहित। पर श्रेष्ठ पुरुष निष्काम भाव से पुण्य कर्म नित करते हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए दृढ़वती मुझे ही भजते हैं। पर श्रेष्ठ पुरुष निष्काम भाव से पुण्य कर्म नित करते हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए दृढ़वती मुझे ही भजते हैं। जो जरा मरण से मुक्ति हेतु मेरा आश्रय अपनाते हैं, वे ब्रह्म अखिल कर्मों को भी सम्यक अध्यात्म जानते हैं। जो जरा मरण से मुक्ति हेतु मेरा आश्रय अपनाते हैं, वे ब्रह्म अखिल कर्मों को भी सम्यक अध्यात्म जानते हैं। जो साधिभूत अधिदेव सहित जानते मुझे सर्वात्म रूप, जो साधिभूत अधिदैव सहित जानते मुझे सर्वात्म रूप, वे युक्त चित्त पा मुझको ही पढ़ते न कभी मोह अंधकूप। वे युक्त चित्त पा मुझको ही पढ़ते न कभी मोह अंधकूप। जी बाबू जी, प्रणाम। धन्यवाद। स्पोर्ट ये करें। तो इसमें पूरे अध्याय में कुल 30 श्लोक रहे और हर अध्याय के समापन में एक कॉमन वाक्य मिलता है। बोलिए ओम तत्सदिति। बोलिए श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। इतना सब में हर अध्याय के लास्ट में इतना वाक्य मिलेगा एक साथ। उसके बाद उस अध्याय का नाम मिलेगा। ज्ञान विज्ञान योगो नाम, फिर अध्याय का नाम मिलेगा सप्तमो अध्याय। लग रहा है ना कि जो भी गीता है उपनिषद है, उपनिषदों का सार है, और ब्रह्म विद्या है, यह योग शास्त्र है, यानी आत्मा को साक्षात्कार कराने वाला है, ईश्वर को साक्षात्कार कराने वाला है, साथ ही इस संसार में सुखपूर्वक तैरने की कला है। तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आवे, कुछ प्रश्न बनता है तो कल से हम लोग शुरू करेंगे 8वें अध्याय का ज्ञान विज्ञान। चलिए, ऑनलाइन ही तो हम लोग प्रश्न करें एक बार। आत्मा में वो कहाँ गए तो कैसे बनी? आत्मा मृत्यु को खा जाती है, यानी हर जगह पदार्थ में भी ईश्वर दिखने लगे तो पदार्थ तो खा ही लिया। कोई व्यक्ति है, हम आपके सामने, आप हमारे सामने, अब ऐसे देखिए, गीता का कहना है या अध्यात्म का ही कहना है कि सब में अपने को देखो, अपने में सबको देखो। तो अपने में भीतर डाल देंगे तो खा लिया। अपने भीतर में देखना है तो ये कैसे संभव है? इतना छोटा शरीर और आपको भी भीतर डाल के देखें, उतना जगह कहाँ है? एक आध किलो खाने में ही तय होता है। एक आध, अब कहा कि पूरे हवाई जहाज ट्रैक्टर ये सारे खेत खलियान सबको अपने भीतर में देखो, तो किस तरीके से देखा जा सकता है? एक तरीके से देखा जा सकता है। अपने को तो आत्मा मानते हैं, लेकिन बॉडी के दायरा को हम बढ़ा दें और इसको आकाश मान लें, पूरा आकाश ही अपनी बॉडी है, तो सब अपने में आ गए कि नहीं? और सत्य भी यही है, ये बटा हुआ नहीं कहीं पर है। यदि पूरा आकाश शरीर नहीं रहता तो दूसरे के दर्द से हम क्यों प्रभावित हैं?
अपने बॉडी के भीतर में उसके दर्द से हम क्यों रोए? कहीं की घटना घटी कहीं पर, इसका मतलब है कि अपना एक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जो कि विराट है, और शरीर में कहीं दर्द हुआ, उठा पटक, तो इसको असर पड़ रहा है। सोचने पर तो, परिकल्पना में भी सोचने पर बात बन जा रही है। अच्छा, तो हम ही लोगों ने अपने आप पे क्षुद्रता जब रखा कि थोड़ा सा शरीर चाहिए, तो अपनी कामनाएं ही छोटे शरीर के दायरे के बना दे। जितने मीन माइंडेड होते जाएंगे, शरीर का आकार घटते जाएगा और कम, बस छोटे सा मैं मेरा तेरा पत्नी, वैसे खाली करते, इसी के लिए कमाते, इसके लिए खाते, इसके लिए सड़ते, और देश धर्म संस्कृति ये क्या होता है? तो जब तक ईश्वर ने प्रेम ढेर काहे कर देगा? प्रेम दिया है सबको बांटने के लिए, केवल अपने नहीं बांट रहे एक ड्रॉपर, तो अगली जन्म में एक ड्रॉपर देगा। एक बाल्टी क्यों प्रेम देगा जी? जब उसका हम खर्च ही ना करें तो एक बूंद देगा, तो खटमल मच्छर इससे में काम केवल चल जाएगा। हम ही लोग अपना दायरा बॉडी का छोटा आकार बना लेते, बढ़ाएंगे तो फिर तो अटेगा ही नहीं। पूरे विश्व को जो अपना मान लेता है वसुधैव कुटुंबकम, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि उतना बड़ा बॉडी ही नहीं बनाया जा सकता, फिर दूसरे कौन रहेंगे? तो आकाश का ही शरीर होता है। तो सातवां जो बॉडी है हम लोग का, सेवेंथ बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मोनेटिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, जो लास्ट बॉडी है वो बॉडीलेस बॉडी। सत्ता है लेकिन शरीर पूरा पूरा कॉस्मस है, इसी में रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब, एक ही बार में सब जगह उपस्थित हैं। सब जगह पूजा हो रही है तो सब जगह उपस्थित है। ये तभी संभव है ना, जो कि पूरा कॉस्मस ही उसका बॉडी हो। तो चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम, है ना, अष्टकम जो गाते हैं। तो यह रह गया है कि चिदाकाश को ही अपना शरीर मान लिया, तो उस हालत में कहा जाएगा कि सबको खा लिए। अच्छा, ऊर्जा का मान ली मृत्यु होगा तो पदार्थ है वो बदलेगा, आत्मा बदलता नहीं है, शाश्वत है, इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती। यानी मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, ये कहना है। मृत्यु शरीरों को, पदार्थों को खाएगी, खाने का मतलब है रूपांतरित करेगी। ऊर्जा का तो नाश वो भी नहीं कर सकता। तो जो परिवर्तनशील होता है सिर्फ पदार्थ जगत, बस। तो बाकी के जो हैं शाश्वत अवस्था में रहते हैं, सूक्ष्म देवता बुढ़ाते नहीं है, बालक रहते हैं। कहने का मतलब है कि कॉस्मिक बॉडी में होते हैं। मनुष्य से ऊपर वाली जोनियां है, पितर जोनी, मुक्त जोनी, देव जोनी, प्रजापति जोनी, ये सब मनुष्य से ऊपर वाली बहुत कमाल की है शरीर मिलता है। हम लोग इस शरीर से ही छोड़ना नहीं चाहते, तो इस क्लास में से ऊपर वाले क्लास में न फिर नहीं मिलेगा सुख, फिर देवताओं के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, खुद देवता नहीं बनेंगे। मनुष्य में देवत्व का उदय ये बनता है। तो इसको कहते हैं कि अच्छा, और देखिए, आत्मज्ञान मिल जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद संसार का कोई कष्ट साधक को प्रभावित नहीं, कोई कष्ट किसी भी तरह का। विपत्ति का पहाड़ों का पहाड़, सारा ब्रह्मांड का पहाड़ उस पर टूट जाए तो भी उसकी मुस्कुराहट नहीं छीनेगा। इसका मतलब है विपत्ति को तो खा ही गया, आपत्तियों को भी खा गया, कष्ट भी प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ये है तरीके। इसी कहते हैं मृत्यु सबको खा जाती है, आत्मा को नहीं। आत्मा जब मर जाती तो मान ले कि आत्मा भी मर गई, आत्मा को खा ले, आत्मा गए मर, तो फिर हम रामनवमी जन्माष्टमी क्यों मनाएं? मर ही गया तो फिर पितृ पूजा क्यों करें? कोई नहीं मरा है, बस एक मच्छर को भी हम लोग नहीं मार सकते, खाली उसका कुर्ता फाड़ सकते। जिस ड्रोन से आकर के गूं करता है आपके इलाका में, तो उसके ड्रोन को केवल मार सकते हैं। ड्रोन मार गिराया, वो नहीं मारा, वो कूद के भागा उसमें से। तो ये कमाल की बात। फिर उस ड्रोन से फिर नया बनेगा अपना ड्रोन, ये उसमें बात है। तो ये है कि परिवर्तन सिर्फ पदार्थ जगत का होता है, और परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होगा। प्रकृति भी अविनाशी है, रूप बदलती। तो इसी को माया कह दिया जाता है, योग माया। फिर से जुड़ेगा वो, फिर योग होगा, फिर नया शरीर बना लेगा, बस मन लायक। तो जो सबको जानता है, तो ईश्वर को तो मालूम है कितने वैरायटी का शरीर बनाए, तभी ना उसका दूसरा वाला मॉड्यूल पीछे का नकल वाला नहीं बनाएगा।
हमें सब कुछ मालूम है, हम सबको भी मालूम रहता है जो अपना क्रिएशन रहता है कहाँ कहाँ क्या, फिर वहां पर बैठे हुए यहीं से गाइड करते रहते हैं। तो जितना ही जानकारियां बढ़ेगी यथार्थता का, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अंत में जानने की इच्छा नहीं रह जाती है कुछ भी, क्योंकि पता चल जाता है कि सब लाइट से बना है। तब और आनंदमय है, शांतिमय है, तो फिर हर कण का वो आनंद लेगा, फिर खेल का आनंद लेगा। पक्षियों को मुस्कुराते, पौधों को झड़ते, ठूंठ को भी देखकर उतने खुश होगा जितना कि पलवित हो रहा। पहले बालक पूजाता था, बूढ़ा आदमी भी पूजाने लगेगा, उसमें अनुभव पूजाता है। उगते सूरज को बाकी लोग अर्घ देते हैं ना जी। और बिहार के वासी देखिए छठ पर्व करते हैं और पहला अर्घ देते हैं डूबते को। है ना कमाल की बात, डूबते सूरज को अर्घ दे, बूढ़ों को समान दे। पहले सारा जीवन बेचारा खपा दिया है हम सब के लिए, फिर भी जा रहा है ताजा होकर, कल भोरे आएगा हम सब के लिए। कमाल की बात है। अनुभव, बड़े बुजुर्गों को पहले, देवताओं को पहले, तब खाएं। बलि वेश्य वाली जो प्रक्रिया थी, छठ में पहला अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को, अंतिम अर्घ दिया जाता है उगते को। वो भी शेष रात्रौ ब्रह्म मुहूर्त में। पंचांग में देखिएगा शेष रात्रौ लिखे रहता है, रात्रि के अंतिम पहरा प्रकट होने से पहले। दोनों आगे चलिए, ठीक है, कुछ प्रश्न करिए, विषयांतर हम लोग ना हो। हाँ बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी 25वां श्लोक में दिया है कि मेरे ही माया द्वारा सब ढका हुआ है, और किंवदंती में भी लोग कहते हैं कि भगवान ही अपनी माया से ढक लेते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिर ऐसा क्यों, जब भगवान जानते हैं कि हमको सब जाने और माया से ढक भी देते हैं, तो फिर ये क्या है? आवाज इको हो रहा है, तेजी जल्दी जल्दी धीरे धीरे बोलिए, तो रुक रुक कर। बाबूजी 25वां श्लोक में दिया है कि मेरे ही माया द्वारा सभी प्राणी ढके हुए हैं, इसीलिए नहीं जान पाते। तो भगवान ही अपनी माया से ढक देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं। वो देते हैं। अच्छा, हम लोग खेल खेलते हैं ना, एक लुकबल चोर ना होता है, मैं छुपूं तो ढूंढ। तो इसमें बड़ा है, पा लिया, आस पास, आइस पाइस, सब बच्चे खेलते हैं। ये आनंद के लिए सृष्टि बनी है, चूंकि ईश्वर आनंदमय है। हम जो भी लाइफ में करते हैं आनंद के लिए, आनंद के लिए हर कोई करता है। वो आनंदमय है तो चुप काहे रहेगा, वो भी खेलेगा। अकेले है, दूसरा कोई है नहीं, तो अकेले के लिए खेलता है। अकेले रमी, अकेले खेलना होता है। लड़के तो अकेले मोबाइल में कर यूं यूं अपने से जहाज बना करके अपने खेलते रहते हैं, और खाना तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ दो है ही नहीं, हमको क्यों बना दिया, हमको क्यों किया जुड़ते हैं, वही हम के रूप में है, खेल रहा है। तो उसका मर्जी अपने अपने खेल, क्रीड़ा के लिए, आनंद और शांति के लिए संसार बनाया है। क्रिकेट गए थे खेलने आनंद और शांति के लिए, एक बॉल आई, एक चोट लग गया, रोने लगा। तो खेलने नहीं आता ना, मारता चक्का छक्का तो काहे कर होता है। खेलने की कला सीखनी है खाली, बस। यहाँ कुछ भी खराब नहीं है, एकदम खराब शब्द की कल्पना हटा दे डिक्शनरी से। कैसे खेलें उससे मजा आ जाए, ये सीखना है खाली। अच्छा बाबूजी, एक और दूसरा प्रश्न, अगर हम कथा कहानी सुनते हैं या सिनेमा देखते हैं, उसका पूरा सीन एक बार में याद हो जाता है, लेकिन यही चीज यदि हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो याद क्यों नहीं होता है? हाँ, ये इसलिए याद नहीं होता है कि टॉप प्रायोरिटी पर नहीं। घर परिवार, नौकरी चाकरी, बाल बच्चे, ये सब टॉप प्रायोरिटी पर है, एक नंबर पर काम है। तो एक नंबर वाला नहीं याद रहेगा, बस। दूसरा नंबर वाला कभी कभी याद कर, चलिए थोड़ा सा काफी, थोड़ा सा पूजा बाकी है कोरात, तो उतना भर 5 मिनट या लाभ मिलेगा, उतने समय तक ठीक रहेगा कि चला अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो वो जब दिमाग पर नशा की तरह सवार हो जाए, जुनून इसी को, तब ये अच्छा लगेगा। फिर वो भूल जाएगा संसार को, नहीं फुर्सत। एक बार राजेंद्र बाबू पढ़ रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, तो बारात गुजर गई,
एक बाराती पिछुआ गया था ना, पीछे छूट गया था, तो चला जा रहा था, देखा कि लड़का पढ़ रहा, पूछे कि बाबू इधर से एक बारात गुजरी है, तो पता नहीं, हम तो पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। तो ये हुआ करता है मगन, बस। तो जहां मगन है उसका आनंद लीजिए, आनंद को ईश्वर कहते हैं, बस उस आनंद को अखंड बना दें, हो गया ईश्वर। किसी चीज का आनंद ले रहे हैं, रोइए मत, खाली रोने वाला अध्याय हटा दें तो ईश्वर है। अखंड आनंद मस्ती देता है। हम रोने लगते हैं इसलिए दूसरा वैरायटी का आनंद खोजते हैं, इसमें मजा नहीं आया, तो किसी भी तरह में हम उसको शाश्वतता की तरफ बढ़ा लें तो पालिए, संसार में रहते ही पालिए। कबीरदास संसार में रहते पालिए, खुले नैन से हंस हंस देखो, वाह, हो गया। कान न मुंद, आंख न रुंद। अब उनको ऐसे नहीं करना पड़ता है, ऐसे लेकर काका तो ये सब नहीं करते थे, क्योंकि आंख बंद करके जो दिखते थे वो आंख खोलने पर भी वही दिखता है, तो फिर आंख वाला शटर बंद करने का खेल का खेल। अच्छा, ध्यान माने हम लोग मान लेते हैं आंख बंद करना, नहीं, ध्यान लगाइए, पता नहीं क्यों ऐसे कान में इतना भर दिया गया ध्यान आंख बंद करने का। यहाँ बच्चे को कहते हैं कि ध्यान दे के पढ़ो, आंख बंद करके पढ़े, क्या पढ़े। और कहते भी हैं रोड जाने, रोड को पार करना ध्यान दे के पार करना, अरे रोड को पार करना मम्मी कहिए ध्यान, आंख बंद करिए पार, ध्यान देकर गाड़ी चलाओ, तो और भी दिक्कत, बंद करके गाड़ी चला रहे। ध्यान का अर्थ साफ है, किसी आने की अवेयरनेस का ध्यान करते हैं, बस। कहीं भी अवेयरनेस करेंगे तो गए थे बाजार में, इधर से लेकर के इधर से गए थे, सामान है, वो सामान को छोड़ के आ गए, अच्छा ये कहाँ भूला गया, ध्यान करिए कहाँ भूला, फॉलो अप। यहाँ गए थे, वहां गए थे, छाता यहाँ रखे थे, वहां रखे थे, इसके बाद नहीं था, ओ वहां पर छूटा होगा, जाए तो मिल भी जाता है, तो फॉलो अप। उसका ध्यान तो एक साइंस है जिसका हम कहीं भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अवेयरनेस से फॉलो अप करके और शोध रिसर्च करना है तो वहां पर मेडिटेशन काम आता है, यानी एकाग्र बुद्धि से उस सब्जेक्ट के भीतर गहराई से उसको ऑपरेशन करना, ध्येय मनन चिंतन। चलिए ठीक है। थैंक यू बाबा जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न है कि आज की कक्षा में आप बता रहे थे कि जैसे आप रत्नाकर डाकू का एग्जाम्पल दिए, उंगली मार का एग्जाम्पल दिए, तो आप बोले कि चेतना के स्तर पे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि जितनी अवतारी सत्ता आई वो कहीं ना कहीं शारीरिक स्तर पे काम, मतलब कि शरीर को ही अंत की। जैसे राम के केस में रावण का अंत हुआ, परशुराम के केस में बहुत सारे क्षत्रियों का अंत हुआ, तो मुझे जो दिख रहा है वो शरीर को का अंत हो रहा है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। नितिन जी कुछ बताइए, क्या पूछे। जी क्या होता है तो उन्होंने एक में शरीरों का जो अंत हुआ, तो जो जितना परिवर्तन था वो उतना उन्होंने सुधार करने लगे, उसके बारे में। और जहाँ पर पदार्थ जगत को तोड़ने मरोड़ने की बात थी वहां पर किया, लेकिन अवतारी सत्ता में जो सबसे बड़े अवतार प्रक्रिया में जो आते हैं, जितने ही बड़ी कलाएं आई उन्होंने, तो वामन अवतार का ध्यान करिए, किसी का नरसंहार तो नहीं किए, छोटे से बौना के रूप में आए, 3 पग में नाच लिया और नाप करके पूरा धन बांट दिया, वो तो सिर्फ है बुद्धि का खेल खेले। तो कैसा राक्षस वो वैसी अवतार प्रक्रिया होती है, किस स्तर का है। बुद्ध ने, कृष्ण ने तक ने सहारा लिया, लेकिन वो भी बोल दिए थे कि युद्ध मैं नहीं करूंगा, उस समय ओल्ड एज के थे वो। भागवत पुराण में कहीं आता है उधर की 89-90 ईयर्स के करीब आसपास थे, तो उधर थे, और पितामह और भी बड़े हो, तो या तो उसके द्वारा कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सलाह दे सकता तुमको ये करने का। जामवंत भी देखे, कहा कि अब शरीर ये हो गया है तो ये करने का, ये होता है गुरुदेवी क्षेत्र में गए तो ये, तो उसमें बात यह की जा रही है कि जहां जरूरी था वो भी शांति दूत बन कर गए, बार बार कोशिश किए कि नहीं कृष्ण सबको कि युद्ध का सहारा न लेना पड़े,
राम ने भी बार बार समझाने की कोशिश किया, चाहे सिर्फ नखरा हो या सब रहा हो, सबने किया हो, कहीं भी तो अपने तरफ से प्रयास, सलाह, समझा करके ही हर लोगों ने किया है। जज भी कहीं भी सजा देते हैं तो बात बात में मृत्यु दंड नहीं दे देते। अब उसके सिवा जब कोई ऑप्शन ना हो तब जाकर के, चूंकि शरीर की, अच्छा, आत्मा की मृत्यु होती नहीं और शरीर ईश्वर का है, ईश्वर के काम के लिए मिला है और उसके काम का ना करें तो ईश्वर अपना शरीर लेकर दूसरों को देगा। सरकारी गाड़ियां दी गई, सरकारी काम करने के लिए घर काम, और उसे बराबर ससुरारी घूम रहे हैं सरकारी गाड़ी से, तो छीन नहीं लेगा जी, फिर ना देगा वो। तो उसमें फोटो अपना काम कर रहे हैं, तो वो रहता है कि ईश्वर के शरीर को देखते हैं, चुनाव ईश्वर सारा शरीर ईशावास्यम इदम सर्वम, तो लास्ट ऑप्शन अपनाया है। और बुद्ध के समय में देखिए युद्ध का सहारा नहीं लेना पड़ा। उन्होंने देखा कि गलतियां इस समय में इसलिए कर रहे हैं लोग कि उनको सही जानकारी नहीं, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। तो बुद्धिमानी से तो बुद्धिमानों ने छोड़ दिया। अभी जाकर देखा गया कि बुद्धिमान ही गलती कर रहा है, पढ़े लिखे लोग ही वाइन पार्टी कर रहे हैं और स्मोकिंग वगैरह सब कर रहे हैं, और ये सब ही आता है अपने आ करके बने हुए सब ये करने का। या और भी कहीं भी देखिए तो पदार्थ जगत में तोड़ फोड़ साइंटिस्ट करके ओजोन लेयर को फोड़ फाड़ रहे थे, जब साइंटिस्ट ही सब ऐसे कर रहे हों, इसका मतलब है कि इसके भीतर की और एक प्रयास है, आत्मिकी अंतःकरण। तो आत्मीयता की क्रांति है, बुद्ध से भी ये तगड़ा है। बुद्ध भी यहाँ फेल करेंगे समझाने। जहां भी कोई करता है उग्रवाद, नक्सल में क्यों आ गए जी, जब अपनी दुखड़ा सुनाने लायक हम इसलिए आए तो लगेगा कि हम भी राइफल उठा के इसके साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं पर समाज के लोगों ने उसको ऐसा बनाया है। तो अब रह गया कि वो अंतःकरण में, यानी आत्मीयता की क्रांति ही अभी कर सकती है। तो बुद्ध का उत्तरार्ध कहा जाता है प्रज्ञावतार, तो होता है भी नहीं है। हम गए थे यहाँ पर ये है ना, मत संयुक्त राष्ट्र संघ के, और जहाँ पर जैसे चलता है पूरे कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, जहाँ पर, तो उसके वहां पर जो कैंपस था वहाँ, तो कैंपस में एक जगह एक ऐसा मॉड्यूल बनाया हुआ था, रिवाल्वर था, रिवाल्वर बनाया था, उसके नल को लंबा करके उसको गोल गोल घुमा दिया गया था, नली को गांठ बांध दिया था। यानी युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। किसी को मृत्यु दंड दे भी दे तो उसकी आत्मा के भीतर में सूक्ष्म शरीर तो उतना ही उग्रवादी रहा, तो जहां जन्म लेगा इससे अधिक तेज रफ्तार में काम करेगा। अस्थाई समाधान तो मिला नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी रिफाइनमेंट हुआ नहीं। तो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट को ही अस्थाई समाधान कहा जाता है। तो सारे अवतारों ने इसी का कोशिश किया है। जब देखा कि अन्य कोई उपाय नहीं है, तब पदार्थ जगत का इसका सहारा लिया है, युद्ध का। तो आपात स्थिति में हमेशा युद्ध होता है। ठीक है बाबूजी। जी, ठीक है, ठीक है, प्रणाम बाबूजी। तो प्रणाम बाबूजी। डिस्कशन में आपने बताया कि मृत्यु आत्मा को नहीं मारती है, लेकिन अगर हम सावित्री सत्यवान का प्रसंग देखें या ऐसे भी देखें कि देह तो यहीं पड़ा रहता है, हम कहते भी है देहांत हुआ है, और आत्मा, यमराज तो मृत्यु आत्मा को ही लेके जाती है, तभी तो देह ये हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। और सावित्री भी ने भी आत्मा का ही पीछा किया, देह तो पड़ा ही रहा, तो फिर मृत्यु तो आत्मा को ही लेके जाती है, फिर मारती कैसे नहीं है? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। एक तो धन्यवाद ये बाबू। है, हाँ, सावित्री यानी जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये कथा कहानियां बनाई गई है हम सबके शिक्षण के लिए। सावित्री जब इनका काव्य पढ़ेंगे जब श्री अरविंदो का, तो उसमें ये इस कथानक के माध्यम से एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। सावित्री यानी सत्य की साधना करने वाले, यानी गायत्री की साधना हम लोग कर रहे हैं, तो गायत्री उन्हीं को वर्णन करती है जो सत्यनिष्ठ हो, सत्य आचरण करते हैं, तो उसको सत्यवान कहा गया। तो उस तरीके से वे चिरंजीवी मृत्युजीवी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। होता है ना, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये से उसमें ब्रह्मलोकम ब्रजत, इसको कह दिया गया है कि उसका यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए ठीक है, देखिए सुशील जी का हैंड रेज है, खोलिए। बाबूजी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप कथा मतलब अपने लेक्चर में बता रहे थे शुरू में कि किसी भी गुरु ने किसी शिष्य की पिटाई नहीं करी है, उसका अंतःकरण चेंज किया, उसका भावनात्मक विकास किया है, तभी उन शिष्यों ने क्रांति की है। परंतु श्री विरजानंद जी ने तो दयानंद जी की बहुत पिटाई करी है, बैत से मारा, उनको छड़ी से मारा है।
तो फिजिकल पिटाई तो हुई है, तो ये एक तो मेरी ये जिज्ञासा, परंतु समय कम है, आप इसी का आंसर दे दें, बाकी फिर कल देखें। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ढूंढ ढूंढ करके ले आना चाहिए घटनाक्रम को, ताकि क्रॉस नहीं करेंगे तो सही बात नहीं। देखिए, पात्र और परिस्थितियों के आधार पर होता है बात नहीं। तो विरजानंद के भी छड़ी भी लगा था, वो देखिए तो उसको आज्ञा चक्र में लगा था, एक ही बार में उसका आज्ञा चक्र जग गया था। तो हम ये कहें कि कहाँ मारना है, कहाँ पर ये मारा है, क्या किया, तो उसको हम मारना कहें या आज्ञा चक्र जगाना कहें, क्या कहेंगे? अंतर्दृष्टि भी विजय ने जगा लिया होगा। तो छड़ी तो एक बहाना पड़ रहा है, उसको तो सब दिखाई पड़ रहा था। तो आंखें बंद है वाले, ये आंखें काम नहीं करती है, लेकिन उन्हें दिव्य चक्षु को जगाया था। तो ये बात भी हो जाती है कहीं पर से। तो वो निर्भर करता है कि कैसा छात्र है, कैसी है। तो जो समझाने से मान गए, कुछ बच्चे दुलार से मानते हैं, कुछ सुधार से मानते हैं, कुछ मिठाई से मानेंगे, कुछ पिटाई से मानेंगे। तो उसमें देखा जाता है कि हम पिटाई वही कर सकता है जो कि मिठाई भी दे सकता है। देखते ना, दुलार, एक आंख सुधार दुलार की। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन साथ में माँ की तरह करता है। तो दुर्वासा को वही बताए हैं प्रज्ञोपनिषद में, जब कहा कि आप कहते हैं सबसे कर लो प्रेम, तो कहा कि इन दुष्टों का क्या करें, माला पहनावे के बड़ा अच्छा कर रहे हो। कहा कि ठीक है, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के मनाही नहीं है, लेकिन एक माँ, एक शल्य चिकित्सक की तरह करो। तो ये थोड़ा सा सुरक्षा विभाग उनके हाथ में था। तो यह पात्र और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कहाँ पर। तो कृष्ण ने भी सब लोगों ने तभी लिया है जबकि शांति दूत बनकर गए, कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने पदार्थ जगत का इस हालत में मोक्ष दिलाए, संहार नहीं किए। तो इसलिए पर्व कहते हैं, महाभारत पर्व कहलाता है, पर्व त्योहार नहीं कि कहीं पर हत्याएं हैं। देखते हैं सारा और सारा। और जी एक एक जिज्ञासा और, फिर कल वो सब मिस हो जाएंगे। जैसे अभी आप कहते कृष्ण जी की आयु ज्यादा थी, वो लड़े नहीं महाभारत में। यदि आयु कम होती, जवान होते, तो क्या लड़ते महाभारत में वो? इको हो जाता है। आपने कहा था कि कृष्ण जी की आयु कम थी, इसलिए वो, सॉरी, कृष्ण जी की आयु ज्यादा थी, इसलिए वो महाभारत में लड़ाई नहीं करे, केवल अपने उन्होंने सलाह दी। तो क्या उनकी आयु यदि कम होती तो क्या वो लड़ते? हाँ। फिर उसको हम लोग ले लेंगे, केवल सुन लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। क्लास का टाइम हो गया है, जगह कहाँ। जी जी, बैठना कर रही थी। तो कृष्ण जी की जो आयु है, तो अभी कम होती, तो क्या अभी लड़की है? खूब लड़ते। जब कंस को मारे हैं तो 16 वर्ष की आयु था। बचपन ही में अधिक मारे हैं, बकासुर, ताकासुर, नागासुर, ये सब मारे हैं बचपन में। तो जो मारने लायक है उसको अभी भी मराएगा, और जो बचाने लायक है तो लाइफ टाइम ही बचाया जाएगा। वहां पर अर्जुन के पराक्रम को भी लेना है। भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्तों को श्रेय मिले। अकेले भी विश्वामित्र कर सकते थे, रावण को मार सकते थे, सारा कुछ, लेकिन वो चाहते हैं कि जो अग्रणी हैं, श्रेय जिनको देना है उनको दे। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।